सर स्क्रीन क्लियर है, आपको ऑडिबल है? यस सर। ऑडिबल है। ऑडिबल एंड विजुअल बोथ आर। थैंक यू सर। सो दोस्तों, आज हम अगेन, मेरा नाम मनीष है, मैं जबलपुर संस्कार धानी से मैं बिलोंग करता हूँ। आप सभी का इंस्ट्रूमेंट के इस अपॉर्चुनिटी कॉल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे एक अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, कि किस तरह से हम एक रिसेंट टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के हम एक अपना एक फ्यूचर बना सकते हैं। एक बहुत अच्छी अर्निंग हम यहाँ से कर सकते हैं। तो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले इम्पोर्टेंट होता है कि हमें क्लियर होना। कोई भी दोस्तों, कोई भी आप बड़ा फैसला लेते हैं ना, तो ये तीन सब बहुत ही मायने रखते हैं। वाई मीन्स क्यों, हाउ मतलब कैसे। जब हमें हाउ और वाई क्लियर हो जाता है, तब हमारे अंदर समझ आती है कि यस, कि हम इसे कर सकते हैं। तो सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि सुबह 5 बजे उठकर आपको दौड़ने जाना है, तो आपका पहला सवाल क्यों हो क्या होगा? कि मुझे क्यों जाना है दौड़ने। और अगर मैं आपको बताऊं कि 3 महीने में एक मैराथन होने वाली है, जिसमें 10 लाख का इनाम रखा हुआ है विनर के लिए, तो शायद आपको क्यों का मतलब समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर सवाल आएगा कि हाउ, मतलब कैसे करना है। अगर मैं आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान दूं, डाइट प्लान दूं, गाइडेंस करूं, ट्रिप्स बताऊं आपको मैं, तो इससे आपका हाउ भी क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा आपको। और आप जब आपको क्यों और कैसे दोनों मिल जाएंगे, तो यस कहना आपके लिए आसान हो जाता है। तो मैं इसी को यदि मैं आसान भाषा में समझाऊं आपको, तो एक अंधेरे कमरे में किसी चीज तक आपको पहुंचना है, और अगर आपको यह पता नहीं है कि वहां पे क्या है, तो आप वहां पे, आपको एक पहला क्वेश्चन आता है क्यों। बट आप यदि मैं आपको वहां पे एक टॉर्च ला के दे दूं, तो आप वहां पे हिम्मत जुटा पाओगे जाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको रास्ता मिल जाएगा कैसे करना है। और ना सिर्फ रास्ता आप देख पाएंगे, बल्कि पूरे आत्मविश्वास से आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, आज हम इस मीटिंग के मकसद है हमारा आपके क्यों को स्पष्ट करना, कैसे की रोशनी जलाना। और जब आप कमरे से बाहर निकले या फिर इस मीटिंग से बाहर निकले, तो पूरे यकीन और जोश के साथ आप अपने लक्ष्य की ओर आगे सकें। दोस्तों, आज हम इसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आज मैं आज आपसे बात करूं कि सोर्स ऑफ अर्निंग की यदि मैं आज बात करूं, तो आप देखेंगे हमारे, आज हम इंडिया में देखें, तो 90 से 95% लोगों के जो सोर्स ऑफ अर्निंग होती है वो जॉब होती है। कुछ लोगों का होता है कि वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, एक छोटा सा बिजनेस वो करते हैं। तो आप देखेंगे, जब भी हम जॉब की बात करते हैं, तो जॉब में हमें क्या देखने को मिलता है। आप देखेंगे, जॉब में यदि हम जॉब में रहते हैं, तो हमारा जो ईयरली इंक्रीमेंट होता है 8 से 10%, 12% के आसपास होता है। यदि हम जॉब की बात करें, तो एनी वन नोज कि जॉब में क्या हमारी सिक्योरिटी है या नहीं है। जिस तरह से टाइम बढ़ रहा है आगे, कंपनीज कारपोरेट लेवल पे जिस तरह से चीजें चल रही हैं, या जिस तरह से प्रेशर लेवल है, तो एक जॉब की सिक्योरिटी की बात करें, तो वहां भी हमें शायद आगे नहीं दिखती है। साथ ही साथ में यदि हम सोचें कि आफ्टर रिटायरमेंट हमारा क्या होना है, क्या हमारी अर्निंग बढ़ेगी कि घटेगी, तो आप देखेंगे आफ्टर रिटायरमेंट आपकी अर्निंग कम होती है, और उस दौर पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ज्यादा। आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आज यदि हम अर्निंग करते हैं, तो अर्निंग करने के बाद हम सेकेंड प्लान करते हैं इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो माध्यम होता है जहां पे हम सोचते हैं, यदि हम अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग यदि जमा करते हैं, तो आज आके हो सकता है हमको अच्छा रिटर्न आगे मिले। चाहे आप पिछले 10 सालों में देखेंगे, आपने यदि आपने गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहां पे इन्वेस्टमेंट करने पे आपको 10 सालों में वो 3 से 4 गुना आपको देखने को मिला है। प्रॉपर्टी की बात करें, तो आपका 10 गुना के आसपास प्रॉपर्टी में आपको रिटर्न देखने को मिला है। देन यदि मैं शेयर मार्केट में या फिर SIP म्यूचुअल फंड में बात करूं, तो वहां पे देखेंगे आपका जो रिटर्न रहा है, वो 3 से 4 गुना आपका पिछले 10 सालों में हुआ है। बट वहीं पे कई लोग यदि बैंक में यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहें, FD ग्रुप में करते हैं, तो उसका यदि आप ईयरली रिटर्न भी देखेंगे, तो 6% से ज्यादा नहीं होता है। अब यदि मैं इन्हीं सब चीजों को समराइज करूं यहाँ पे, कि देखिए हमारे हाथ में क्या है, अर्निंग। अर्निंग के बाद हमारे हाथ में क्या है, हमारी सेविंग, जिसको हम जिस 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 पैसे को हम काम में लगा सकते हैं। बट देखा गया है यहाँ पे आगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक, यदि मैं अर्निंग की बात करूं, यदि मैं अर्निंग बनाम खर्चे की बात करूं, तो आप देखेंगे आमतौर पर किसी भी कर्मचारी या एम्प्लॉय को हर साल उसके वेतन में 8 से 12% का इंक्रीमेंट होता है। लेकिन वास्तविक रूप में खर्चे देखें, तो वो सिर्फ 6 से 7% नहीं, बल्कि 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। राइट। तो मतलब सरकारी महंगाई, इधर हम बात करें, बोलते हैं कि 6 से 7% है, लेकिन ये सिर्फ कुछ जरूरी चीजों पे आधारित होती है। लेकिन अब रियल मायने जब हम देखेंगे ना, तो आप घर का रेंट ले लें, आज जो 10 से 12% ईयरली बढ़ता है। गैस पेट्रोल के दाम लेंगे, 15 से 20% बढ़ रहे हैं। देन बच्चों की एजुकेशन लेंगे,
12 से 18, कभी कभी ये 20 से 25% तक बढ़ जाती है। मेडिकल खर्चों की बात करेंगे 10 से 15%। तो ओवरऑल आप देखेंगे ना कि आपके जो खर्चे हैं ना, वो आपके खर्चे हर साल आप देखेंगे वो 6 से 7% ना बढ़ के 20 से 25% एक एवरेज हर साल आपके बढ़ रहे हैं। और हमारा वेतन कितना बढ़ रहा है? 8 से 12%। अब इसी को यदि हम यहाँ पे कैलकुलेशन से समझे तो आप देखेंगे 2025 में जहाँ पे आपकी सैलरी यदि मैं मानता हूँ कि 50,000 रुपए है, ठीक है, और यहाँ पे सालाना खर्चे यदि आपके 20% बढ़ोतरी होती है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो खर्चा है वो 40,000 का है, तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपकी सेविंग जो बचती है 10,000 की बचती है। 2026 में जब आते हैं तो सैलरी में क्या, तब 10% इंक्रीमेंट होने के बाद 55,000 के आसपास होती है, और खर्चे हमारे 20% से बढ़ के 48,000 हो जाते हैं। देन सेविंग हमारी कितनी बचती है? 7,000। जब आप ऐसे जब सालों साल आते जाते हैं तो आप देखेंगे 2028-29 में हर साल 10% सैलरी बढ़ के आपकी 73,000 के आसपास होती है, और जहां सालाना खर्चे हमारे बढ़ के 82,000 के आसपास हो जाते हैं। मतलब हम सीधे बड़े लॉस की ओर आगे हो जाते हैं। और आप देखेंगे साल और साल, आप यदि अपने में यदि आप प्रैक्टिकल इसको आगे जमाएंगे तो आप देखेंगे 2021, 22, 23, 24 और 25 में आपके खर्चे किस तरह से बढ़ रहे हैं, क्या आपकी उस तरह से अर्निंग बढ़ रही है? तो आपको उसका खुद आपको अपने आप में जवाब मिल जाएगा। तो आज यहाँ पे दोस्तों इम्पोर्टेंट है हमें समझना कि आज यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, यदि हम ट्रेडिशनल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि आपकी जो अर्निंग है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है, वो 10 से 12%, 13% से ऊपर आपका नहीं जाता है। तो यहाँ पे हमें जरूरत है कि इन्फ्लेशन के साथ में हमें भी अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके को चेंज करना। तो दोस्तों आज हम जिस तरीके की बात करने जा रहे हैं वो न्यू इन्वेस्टमेंट और न्यू एज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डिजिटल, जिसे हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं फ्यूचर का, एंड यूर गेटवे टू फाइनेंस फ्रीडम। मतलब ये रास्ता है जहां से आप अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। तो अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि आज आपके पास एक ऑप्शन है नया, एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी। राइट। अब यहाँ पे यदि मैं क्रिप्टो करेंसी की बात करूं, यदि यहाँ पे तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट हमें करना है। सिंपल बात है कि आज आज आप यदि घर में भी आप रहते हैं तो दिन में 30 दिन आप दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खाते हैं। आप कम से कम 2 दिन तो आप जरूर या तो आउटिंग कर ले होते होंगे या पनीर की सब्जी बनाते होंगे, या मे भी कुछ भी। मतलब आप, मतलब वो 2 दिन वो होता है कि वहां पे इसका मतलब ये है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है, आप अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां पे आप कर रहे हैं, बट उससे कुछ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ऐसा पनीर के रूप में कीजिए। मींस आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट में कीजिए जो फ्यूचर में आपको जाके एक अच्छा रिटर्न दे सकता है और आपको फाइनेंशियली फ्यूचर रखता है। क्योंकि आज मैं बोलूं आपकी पनीर की सब्जी आपको डेली खाना है, तो हो सकता है आपका पेट का हाजमा बिगड़ जाएगा। बट यहीं पे सेम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डोंट पुट योर एग इन अ सिंगल बकेट। आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कीजिए। कुछ इन्वेस्टमेंट आप एक एक सिक्योर वे में कीजिए, कुछ इन्वेस्टमेंट आप ऐसी जगह कीजिए जो फ्यूचर में आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं और इन्फ्लेशन है, उससे कहीं ज्यादा आपको मुनाफा दे सके। तो जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आती है तो क्रिप्टो करेंसी पहली बात तो होता क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बना होता है और टोटली डिसेंट्रलाइज होता है। राइट। तो जब भी क्रिप्टो करेंसी की बात आपके दिमाग में आता है तो आप देखेंगे आपको हमेशा यही सब सुनने को मिलता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम है, लोगों को आसान रास्ता मिल गया है जल्दी बड़ा बनने का। फ्रॉड केस बहुत ज्यादा होता है, सर्टेनिटी होती है, वोलाटाइल होता है मार्केट, और ये इंडिया में लीगल है कि नहीं ये भी हमें क्लियर नहीं है। अगर हम देखें तो इंडिया में लीगल होता है। जब वोलाटिलिटी की हम बात करते हैं तो सिंपल है कि आज क्रिप्टो करेंसी की मार्केट यदि हम देखें 24/7 ओपन रहता है। मतलब आज यदि इंडिया में यदि 3:30 बजे के वो शेयर मार्केट बंद हो जाता है, बट क्रिप्टो मार्केट ऐसा है कि वो 24/7 ओपन रहता है। यूएस में जाके वो ओपन रहेगा, वहां पे लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इस वजह से वोलेटिलिटी मार्केट में आपको देखने को मिलती है। इंडिया में लीगल की बात करें तो इंडिया में ऑलरेडी लीगल है, मींस आप उससे ट्रेड कर सकते हैं। और लास्ट ईयर की बात करूं तो तकरीबन 150 करोड़ के आसपास का 1% टीडीएस फाइल किया गया था क्रिप्टो मार्केट से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है। आप, यदि मैं इसके रिटर्न की बात करूं, यदि कि पिछले 10 सालों 15 सालों में क्रिप्टो मार्केट ने क्या रिटर्न दिए हैं, ताकि वो एक आपको आइडिया दे सके कि यदि हम इस मार्केट में आते हैं, कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो फ्यूचर में हम एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सामने बिटकॉइन दिख रहा है। बिटकॉइन की यदि मैं बात करूं
तो 2010 में बिटकॉइन आया था, और 2025 की तो बात करूं, पिछले 15 सालों में, पिछले 15 सालों में यदि मैं बोलूं, यदि आपके पास एक बिटकॉइन भी होता, यदि आपने बाय किया होता, तो आज वो पिछले 15 सालों में आज इसका जो रिटर्न है, आप देखेंगे हाईएस्ट 1,07,000 डॉलर, तकरीबन 1 करोड़ के आसपास गया हुआ था। तो सोचिए कि आप यदि यहाँ इन्वेस्टमेंट किए होते तो आप कितना पैसा इससे बना सकते थे। देन मैं दूसरा यदि बात करूं इथेरियम की, इथेरियम भी बहुत अच्छा कॉइन था, जो 2015 में इसने आपको अपॉर्चुनिटी दी, कि जब 2015 में लॉन्च हुआ था, उस समय देखेंगे आप इसके रेट भी, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको रेट भी आपको देखने को मिलेंगे 10, 12, 20, 25, 30 रुपए के आसपास। आज वही बिटकॉइन पिछले 10 सालों में इसने तकरीबन 4.5 लाख रुपए तक का रिटर्न दिया है, यदि आपके पास एक इथेरियम होता। देन आगे मैं समझू यहाँ पे बाइनेंस की बात करूं, बीएनबी की, तो 2017 में इसने आपको एक और मौका दिया मार्केट में, कि आप मार्केट में इसे यदि आप बाय करते हैं 8-10 रुपए के रेट से, तो वही 7 ईयर में इसने 780 डॉलर मीन्स तकरीबन 60 से 61 हजार रुपए तक लोगों को रिटर्न दिया है, यदि किसी ने एक बीएनबी बाय किया था तो। आप समझिए, आज यदि हमने 8 से 10 बीएनबी या 100 बीएनबी भी हमारे पास होते, तो पिछले 7 सालों में ये इन्होंने कितना रिटर्न दिया है, तो आप इसमें एक अच्छी अर्निंग आप कर सकते थे। देन फिर आगे हम इसी चीज को हम देखें आगे, तो सोलाना ने 2020-25 में आपको एक मौका और दिया, जहां पे आप इसे यदि 8-10 रुपए से खरीदते, 100, 200, 300, 500 कॉइन भी खरीदते, या आप 10 हजार का भी इन्वेस्टमेंट इसमें डालते, तो सोचिए वो रिटर्न आपको आज के डेट में एक सोलाना तकरीबन 20 से 21 हजार के आसपास का आपको रिटर्न देता। तो मेरा आपको बताने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रिप्टो मार्केट के ये बेसिक जो फंडामेंटल टोकन है, जिन्होंने इतना अच्छा रिटर्न दिया है, क्या ये जो क्वाइन है, क्या इन्होंने एक बार में इतनी बड़ी जर्नी अपनी बनाई? नो। उन लोगों ने इसमें मैक्सिमम लीवरेज उठाया इन क्वाइंस में इन्वेस्टमेंट करके, जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म में रखा, जिन्होंने पेशेंस रखा। जब मार्केट डाउन हुआ तो वो डरे नहीं, वहां पे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, पेशेंस रखा, इंतजार किया बहाने का। जिन लोगों ने एग्जिट किया वो बाहर हो गए, जिन लोगों ने यहाँ पे रख बाय करके, यदि यहाँ पे आप देखेंगे डाउन मारने पे पेशेंस खो के उन्होंने सेल कर दिया, तो वो इस रैली का फायदा नहीं उठा पाए, इस प्राइस का फायदा नहीं उठा पाए। चाहे आप किसी भी करेंसी में देखेंगे, कोई भी क्रिप्टो करेंसी या कोई भी चीज को क्रिएट करने में, हिस्ट्री बनने में टाइम लगता है। कई बार उतार चढ़ाव करने के बाद वो अपने आप को प्रूफ करते हैं। तो ये वो मार्केट है जहां पे यदि हम पैसा रखते हैं, लॉन्ग टर्म में प्लान करते हैं, तो आगे जाके आप इसमें बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। देन आज यदि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इतना ज्यादा, यदि हम बात करें कि इतना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो समझने वाली बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी इतनी ग्रो क्यों कर रही है, उसके पीछे रीजन क्या है। तो उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे हम रिवॉल्यूशन ऑफ द टेक्नोलॉजी कहते हैं और फ्यूचर का इंटरनेट कहते हैं। मीन्स ओनली फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी का जो आप मार्केट देख रहे हैं, जो ग्रोथ देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो है। तो आज आप यदि आप पैसा लगाते भी हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी नहीं, उसकी टेक्नोलॉजी पे लगाते हैं। और यहाँ पे इतिहास गवाह रहा है कि जिन लोगों ने बदलाव को एक्सेप्ट किया है, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया है, वो आगे बढ़े हैं। एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल की यदि मैं यहाँ पे बात करूं, तो आज आप देखेंगे इनोवेशन और ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन लोगों ने समय के साथ अपने आप का बदलाव किया है, वो आगे बढ़े हैं। आज यदि आप यहाँ पे मीटिंग में हैं, तो आप यदि समझे, तो आज से 10 साल पहले आप कौन सा फोन यूज किया करते थे? तो आई थिंक सबके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि उस समय हम नोकिया का कीपैड ही यूज किया करते थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने अपग्रेड किया, तो क्या आज आपके पास कौन सा मोबाइल है? क्या आज आप नोकिया यूज कर रहे हैं? क्या आप एंड्रॉइड फीचर के स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं? आज नोकिया कहाँ चला गया? क्यों आपके हाथ में नोकिया नहीं है? क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, समय के साथ वो पीछे छूट गया। बहुत सारे एग्जांपल रियल लाइफ में हैं, आप समझ सकते हैं, चाहे एसटीडी बूथ हो, चाहे आपका कोडेक कैमरा हो, या फिर और भी कई एग्जांपल है जहां पे आप समझ पाएंगे कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया वो आगे बढ़े हैं, और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया वो पीछे रह गए। तो सवाल आपके लिए है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ के अपने आप को सफल बनाना चाहते हैं, या फिर उससे उससे अडॉप्ट ना करके अपने आप को पीछे रखना चाहते हैं। तो आज मैं बात करूं कि आज
क्रिप्टो करेंसी का मार्केट इतना ग्रो हो रहा है, उसके पीछे क्या है? टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी ने समय समय से अपने आप को बदलाव किए हैं, बदलाव हुए हैं। शुरुआती दौर पे इंटरनेट आया 1980 के आसपास, 1900, उसके बाद 1980 से 2000 के बीच में इंटरनेट की पहली जनरेशन आई। जिन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, उन लोगों ने पैसा बनाया। देन टेक्नोलॉजी ने अपने आप को फिर दोबारा अपग्रेड किया वेब टू में, जो आज के दौर में हम वेब टू में जी रहे हैं। जिन लोगों ने अर्ली एज में वेब टू को अडॉप्ट किया, आज देखेंगे यूट्यूबर, ब्लॉगर बने, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए। देन कंपनी ने अपने आप की यदि वेब टू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने बहुत बड़ा मार्केट, ग्लोबली मार्केट कैप्चर कर पाए। चाहे आज आपको एक सिंगल बिल भी पे करना होता है ना, तो आज आप एक सिंगल क्लिक पे पे कर देते हैं। रीजन बिहाइंड कि आपने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया है। बट जिस तरह से वेब टू की दुनिया में आज आप जी रहे हो, जिस तरह से आपका डेटा इनसिक्योर हो गया है, आपका प्राइवेसी इनसिक्योर हो चुकी है, एक सिंगल क्लिक में आपके बैंक का अमाउंट, बैंक से आपके खाते से पैसा गायब हो जा रहा है, लोगों को थ्रेटन किया जा रहा है, उन्हें उनके उनकी फोटोज को वायरल किया जा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वेब थ्री अलार्म दे रहा है, आज से 5 3 4 साल पहले से, कि वेब थ्री जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ बेस्ड है आपकी आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और आज यदि जो इंडस्ट्री ने अपने आप को ग्रो किया, वेब वन से वेब टू में आए, उन्होंने अच्छा पैसा बनाया। जिन लोगों ने अपने आप को, अब यदि वो वेब टू से वेब थ्री में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो नो डाउट शायद वो उतना फ्यूचर अपना सेफ नहीं कर पाएंगे। रीजन भी है कि आज किसी भी यदि वेब थ्री टेक्नोलॉजी पे कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना है, कुछ भी करना है, तो उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बात, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज लेजर होता है, जो क्या करता है, आपके रिकॉर्ड को सिक्योर करता है, सेफ रखता है मल्टीपल कंप्यूटर में। इट मीन्स ये यहाँ पे आपकी ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी होती है। डेटा का कोई चेंज नहीं कर सकता, उसमें एडिट नहीं कर सकता, मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, जो कि क्रिप्टोग्राफी द्वारा सिक्योर किया जाता है और कॉन्सेंस मैकेनिज्म के साथ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि यहाँ पे, तो एक बार डेटा यदि आपका ब्लॉकचेन में चला जाता है, तो उसे कोई अल्टर नहीं कर सकता। और ये Recording in progress. जो होते हैं क्रिप्टो करेंसी, आज कोई भी कंपनी यदि इन फ्यूचर में किसी के भी क्रिप्टो ब्लॉक यूज करेगी, तो उसे पेमेंट मोड में उसका क्रिप्टो करेंसी ही देना होगा। दैट्स वाई क्रिप्टो करेंसी का आपको फ्यूचर ग्लोबली आप देखेंगे, बहुत सारे ग्लोबली जो आज के डेट में चीजें चल रही क्रिप्टो करेंसी को लेकर, लोग स्टेप अपने जो एक प्लान बना रहे हैं और उसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। तो आज हम बात करें यदि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो क्रिप्टो अब राइस क्रिप्टो करेंसी का बेसिकली वेब थ्री की बात करें यदि हम यहाँ पे, तो जो प्रॉब्लम्स थी वेब टू में, उनको दूर करने के लिए वेब थ्री का आना है। आज आप देखेंगे एआई दिख रहा है आपको, मेटा दिख रहा है, ब्लॉकचेन के बारे में सुनने को मिल रहा है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो ये आपको अलार्म दे रहे हैं कि फ्यूचर इन पे जाने वाला है, और जिन लोगों ने इसे अडॉप्ट किया वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं ब्लॉकचेन का, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपकी हर एक इंडस्ट्री में यूज होनी है। आज जो इंडस्ट्री वेब टू टेक्नोलॉजी को यूज कर रही, चाहे वो फाइनेंस बैंकिंग हो, सप्लाई चेन हो, हेल्थ केयर हो, रियल एस्टेट हो, गेमिंग इंडस्ट्री क्यों ना हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो, वोटिंग सिस्टम हो, या फिर कोई सी भी इंडस्ट्री हो, आज जो भी इंडस्ट्री वेब टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, यदि उन्हें फ्यूचर में आगे बढ़ाना है, तो रिसेंट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। और यदि वो जिसकी भी ब्लॉकचेन यूज करेंगे, चाहे इथेरियम, सोलाना, कार्डेनो, बीएनबी, मिस्टर मिंट, तो उन्हें जो पेमेंट मोड होगा, उसी की क्रिप्टो करेंसी में उसे वहां पे पेमेंट डालना पड़ेगा। तो जहां तक अभी आपको, मुझे लगता है कि समझ में आ चुका होगा कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्यों ग्रो कर रहा है, रीजन बिहाइंड उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है, और वो टेक्नोलॉजी किस तरह से इन सारी इंडस्ट्री में अपने आप को कन्वर्ट कराएगी। लोग इसे अपग्रेड करके उस टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करेंगे। देन फिर आज हम ब्लॉकचेन की बात करें, तो ब्लॉकचेन 2026 में जो बोलने आ रहे हैं कि 46% से एडॉप्शन रेट होने वाला है। देन फिर डेटा ये आपको सामने जो दिखा रहा है, यहाँ पे आप समझ पाएंगे कि यदि आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री 2025 में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो सोचिए 2026, 27, 28 होते होते ये मार्केट 68% से ग्रो करता हुआ दिखाई देगा। तो आज यदि इतने ग्रोइंग मार्केट में यदि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हम इस मार्केट में आते हैं, आज हम ब्लॉकचेन तो नहीं बना सकते, लेकिन वो कंपनीज जो ब्लॉकचेन बना रही हैं, मार्केट में डोमिनेंस बनाने वाली हैं, हम उनके
कॉइन्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम जैसे आज हम बात करें, आज हम चाहे नंबर ऑफ कंपनीज, चाहे आईटीसी, पार्ले, ब्रिटानिया बैंक, एचडीएफसी, आज हम उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। रीजन बिहाइंड, हमें पता है फ्यूचर क्या है इनका, तो वहां पे जाके हमारा जो शेयर है उनका रेट बढ़ता है। सेम यहाँ पे जब ये टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो आप इनका लीवरेज उठा सकते हैं। आज ग्लोबली यदि मैं बात करूं, आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस क्या है क्रिप्टो करेंसी को लेके, तो आप यहाँ पे समझेंगे यहाँ पे कि ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व 4 मार्च, अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि 4 मार्च को ट्रंप ने सिक्योरिटी रिजर्व बनाया XRP सोलाना महीनों को। इसका मतलब ये है, स्ट्रेटेजी क्या कहलाता है कि यदि आज यूएस में कभी भी बाढ़, अकाल, महंगाई या फिर वार की कंडीशन होती है, तो वो इनको रिजर्व में रख रहे हैं ताकि इन्हें सेल आउट करके ये आगे उन परिस्थितियों से अपने आप को बचा सके। तो जब यूएस जैसी गवर्नमेंट जो इन चीजों को, क्रिप्टो करेंसी को रिजर्व बना रही है, तो सोचिए आगे क्या होगा। इंडिया की बात करें तो जनवरी को आप देखेंगे कि मुकेश अंबानी ने भी क्रिप्टो वर्ल्ड में एंट्री ली, जियो कॉइन के माध्यम से, क्योंकि दे नोज कि आने वाले टाइम पे जब इंडिया रेगुलेशन लेके आती है क्रिप्टो को लेके, तो आज हम अभी से अपने रीच बनाना स्टार्ट करेंगे, और जिस दिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया उसी दिन हम अनाउंस कर देंगे क्रिप्टो करेंसी जियो में। तो सोचिए एक झटके में वो कितनी बड़ी कम्युनिटी डेवलप कर लेंगे, जिसे बनाने के लिए हमें 4 से 5 से 6 साल लगे। देन फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज ने, फेडरलिटी ने बिटकॉइन को एक्सटेंडेड बना चुके हैं ऑलरेडी। देन इसके बाद हम बात करें एक्सआरपी। एक्सआरपी की बात करें कि इंडिया एंड यूएई की जो सक्सेसफुली जो ट्रेड ऑयल जो डील कंप्लीट हुई एक्सआरपी पे हुई है, कि हम उस पे हम एक क्रिप्टो करेंसी के ट्रेड माध्यम हमारा एक्सआरपी होना है। तो एक ये, देन फिर आगे हम देखें, रशिया ने लीगलाइज कर रखा है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग को, और स्टार्ट कर दिया है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विथ क्रिप्टो करेंसी। देन ब्लैक रॉक की बात करें, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है जिन्होंने $164 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिटकॉइन में किया हुआ है। तो अब आगे क्या बात करें, यहाँ देखेंगे जैक डॉर्सी जो ट्विटर है, जो बताते हैं कि बिटकॉइन इंटरनेट की दुनिया का बहुत बड़ा इन्वेंशन है। और जो लिंक लैरी फिंक जो बोलते हैं, उनका कहना है, जो ब्लैक रॉक के सीईओ हैं, कि ये दुनिया, ये आने वाले समय का डिजिटल गोल्ड है। आप यहाँ पे समझने वाली बात है कि दुनिया जा रही है, यदि हम बहाव के साथ तैरेंगे तो डेफिनेटली हम भी उसको पार कर जाएंगे। यदि हम उसके अगेंस्ट में जाएंगे ना, तो हम शायद उतनी जल्दी उस पार ना जा पाए। तो यहाँ पे हमें डिसीजन रहेगा, लेना होगा कि दुनिया जिस तरह जा रही है, क्या हम उस साइड में जाके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, कि हम उसका अगेंस्ट चल सकते हैं। तो डिसीजन यहाँ पे आपके ऊपर रहेगा। देन क्या आज क्रिप्टो करेंसी इतना फ्यूचर है, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न है, लोगों ने इतना पैसा बनाया है, तो क्या हर क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी होती है क्या? क्या हम हर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर दें? तो इसका जवाब है नो। आज हम क्रिप्टो करेंसी को समझे तो क्रिप्टो करेंसी के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। आज मैं बात करूं कि आज यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं उस कॉइन की कैटेगरी क्या है, वो कौन से टाइप का क्रिप्टो करेंसी है। क्या वो मदर कॉइन है, क्या वो मीम्स कॉइन है, क्या वो फंडामेंटल कॉइन है, वो इंपॉर्टेंट है। यदि आप, मैं बात करूं, यदि आपके पास पैसा है तो आंख बंद करके मदर कॉइन मतलब बिटकॉइन में आप पैसा लगा दीजिए। रीजन भी है कि उसने क्रिप्टो का डोमिनेंस जो बात करें, वो आपका बिटकॉइन का है। तो नो डाउट आपका पैसा नहीं डूबेगा, पैसा अच्छा बनेगा। स्टेबल कॉइन यूएसडीटी, यूएसडीसी होते हैं, जिनमें जिनमें फ्लक्चुएशन बहुत कम होते हैं, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देन मीम्स कॉइन और फंडामेंटल कॉइन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ये दोनों होते क्या हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फंडामेंटल कॉइन की। तो फंडामेंटल कॉइन बेसिकली क्या होते हैं? फंडामेंटल कॉइन्स होती है, जिनकी कंपनी होती है, टीम होता है, रोड मैप होता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है उसका, रियल रेवेन्यू मॉडल होता है, स्ट्रॉन्ग यूज केस होते हैं। मीन्स उसके स्ट्रॉन्ग यूज केस वो होते हैं जो मार्केट में लोगों को नीड होती है, और जिसका एक्सेप्टेंस होता है मार्केट में। आज यदि आपने कोई भी चीज बनाई, आपने यदि कोई प्रोडक्ट बनाया, उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो क्या वो मार्केट में चलेगा? आंसर होगा नो। तो एक यूज के स्ट्रॉन्ग यूज केस इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज को आगे बढ़ाने के लिए। देन यूटिलिटी ऑफ एडॉप्शन, सस्टेनेबिलिटी, इकोसिस्टम उसका, रेवेन्यू मॉडल उसका, टोकोनॉमिक्स, ये चीजें होती हैं फंडामेंटल क्रिप्टो करेंसी में। और यदि इसमें बात करें, चाहे इथेरियम हो, सोलाना हो, बाइनेंस है, इंस्ट्रूमेंट हो, ये सब आपके फंड
क्योंकि इनके पीछे प्रॉपर रोड मैप है, प्रॉपर प्लानिंग है, प्रॉपर यूज केस है आगे बढ़ने के। आज आप यदि में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेट करते हैं, लॉन्ग टर्म लॉन्ग विजन से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आगे जाके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। अब हम बात करता हूँ यहाँ पे मीम्स कॉइन की। तो मीम्स कॉइन वो होते हैं जिनमें ये फंडामेंटल नहीं होते, मार्केट में आते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं और बाद में सारे कॉइन्स को सेल आउट करके मार्केट से आउट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मीम्स कॉइन आपके अच्छे नहीं होते, हो सकता है 1000 में से एक मीम्स कॉइन फंडामेंटल कॉइन में कन्वर्ट हो जाए, बट 1000 में से एक कॉइन निकालना हमारे लिए बहुत टफ होता है, जो पॉसिबल नहीं है हम उसे फाइंड कर सके। तो आज आप यदि फंडामेंटल कॉइन से पैसा लगाते हैं तो नो डाउट लॉन्ग टर्म में उससे आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको हिस्टोरिकल डेटा दिखाया था यहाँ पे। अब आज मैं आपसे जिसके बारे में करने वाला हूँ फंडामेंटल कॉइन के बारे में, वो है मिस्टर मिंट, जो कि 2021 में लिस्टेड हुआ था और सक्सेसफुली इसने अपने 4 ईयर कंप्लीट कर चुका है, जो कि लंदन में लिस्टेड हुआ था। अब मैं यदि मिस्टर मिंट के बारे में बात करूं, तो आप यहाँ पे देखेंगे मिस्टर मिन का रोड मैप, जब इन्होंने 2021 में जब ये लिस्टेड हुए थे, तो 4 ईयर का रोड मैप उन्होंने उसी समय दे दिया था। और इस 4 ईयर के रोड मैप में उन्होंने अपनी सारी चीजें, चाहे आपका डेवलपमेंट हो उसका, चाहे प्री आईसीओ फेस हो, चाहे मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्टिंग हो, या फिर वर्ल्ड वाइड जितने भी क्रिप्टो इवेंट्स हो वहां पे प्रेजेंस बनाना, अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट लॉन्च करना, सब इन्होंने 4 साल में हर एक चीजें अपनी गिवन टाइमलाइन पे इन्होंने एग्जीक्यूट भी किया है। अब इन 4 सालों में कंपनी ने अचीवमेंट क्या किया, तो आप देखेंगे 4 ईयर में कंपनी ने बेस्ट इमर्जिंग क्रिप्टो अवार्ड, बेस्ट वेंचर ऑफ द अवार्ड, बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द अवार्ड इसने हासिल किए हैं। एक साल में 3 अवार्ड। 2021 में स्टार्ट हुआ था, 2024 में प्रॉपर रोड मैप के साथ उसने हर एक चीजों को इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, और उसका रिजल्ट ये था कि 4 ईयर में चक्की 2024 में से ये अवार्ड से नवाजा गया। देन इन्हीं 4 सालों में कंपनी ने अपने आप को हर जगह अपना प्रेजेंस बनाया, चाहे वो वेब समिट हो, चाहे क्रिप्टो एक्सपो हो, ग्लोबल ब्लॉकचेन शो हो, ग्लोबल ब्लॉकचेन इवेंट हो, कॉइन फीस्ट एशिया इवेंट हो, या फिर वेब समिट हो। तो आप देखेंगे मलेशिया, इंडोनेशिया, वेब 3 समिट इंडिया, क्रिप्टो एक्सपो दुबई, ब्लॉकचेन शो दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक जैसी जगहों पे इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है और लोगों के सामने अपनी यूएसपी को दिखा के अपने आप को प्रूव भी किया है। तो ये इवेंट्स बताते हैं कि किस तरह से मिस्टर मिन ने अपने आप को वर्ल्ड वाइड लोगों से इंट्रोड्यूस कराया है। देन फिर कोलाबोरेशन की बात करें, मलेशिया गैमन ब्लॉकचेन, फिलीपींस ब्लॉकचेन वीक फाउंडेशन के साथ इनकी कोलाबोरेशन है, बिकॉज दे नोस कि आगे जाके जब हम अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे तो हमारी ब्लॉकचेन के लिए हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट होना चाहिए। तो इस हिसाब से उनकी प्लानिंग ऑलरेडी पहले से हो चुकी थी, जहां पे उन्होंने पार्टनरशिप में कोलाबोरेशन भी किया। देन फिर यही 4 सालों में कंपनी ने अपने को क्वाइन स्टोर, पैनकेक स्वैप, क्वाइन गेको, क्वाइन मार्केट कैप एंड मैक्सी में लिस्टेड कराया। मैक्सी वर्ल्ड का 11 नंबर का एक्सचेंज है और क्वाइन स्टोर वर्ल्ड का आप देखेंगे ये भी वर्ल्ड का मान के चले कि इससे 22वें नंबर का एक्सचेंज है। वर्ल्ड की ये एक्सचेंज टॉप एक्सचेंज में इसने अपने को लिस्टिंग कराया, जहां से आप चाहें तो क्वाइन को बाय सेल कर सकते हैं। देन फिर ड्यूरिंग दिस 4 ईयर कंपनी ने जहां स्टार्ट हुआ था 5 सेंट से, उसने ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर एंड क्वार्टर ये ग्रोथ आपको देखने को मिली है। Q4 दिसंबर 2024 तक 50 सेंट के आसपास। तो 4 सालों में कंपनी ने इतनी ग्रोथ की है। आज 2024 के बाद जब हमने 2025 में एंटर किया, तो 2025 हमारे लिए ट्रांजिशन फेज है, जहां पे हमने स्टेटमेंट का फेज 2 लॉन्च किया, मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च किए, अपनी ब्लॉकचेन को ऑनबोर्ड करने की प्लानिंग थी हमारी। तो ये इस ट्रांजिशन फेज में हम देखेंगे कि हमारे रेट में भी उतार चढ़ाव आए हैं, जो आगे जाके आप देखेंगे जब ये सक्सेसफुली चीजें हो जाएंगी तो आगे जाके इसके आपको रेट में भी इजाफा देखने को मिलेगा। कम्युनिटी ग्रोथ की बात करें तो कम्युनिटी हम देखेंगे 2023 से 2024 के बीच ड्यूरिंग 1 ईयर, जहां पे हमारी कम्युनिटी 1000 लोगों की थी, आज वही कम्युनिटी हमारी 3 लाख की हमारी जो है कम्युनिटी, वो हमारी Q4 2024 मतलब दिसंबर में हमारी टच कर गई थी। और आज हम बात कर रही कम्युनिटी हमारी 4 से 4.5 लाख की कम्युनिटी है। तो आप समझिए कि ड्यूरिंग दिस 1 ईयर कंपनी ने 4000 से लेके 4.5 लाख तक का जो सफर तय किया है कम्युनिटी ग्रोथ में। यदि कम्युनिटी ग्रोथ इतनी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं।
लोग इसे एक्सेप्ट करके इसे आगे सिक्योर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ताकि आगे जाके अच्छा पैसा इससे बना सकें। देन ट्रेड वॉल्यूम की बात करें, ट्रेड वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डिजिटल डिजिटल मार्केट में। वो आपको दिखाता है कि आपका बाइंग सेलिंग का टोटल वॉल्यूम क्या है। तो आप देखेंगे 24 आवर्स का ट्रेड वॉल्यूम, जब हम कॉइन स्टोर में लिस्टेड हुए थे उस समय Q2 2023 में $22,000 का था, जो दिसंबर 2024 में बढ़ के आप देखेंगे $5 लाख का हो गया। ये कब है? जब हमारी कम्युनिटी 4.5 लाख के आसपास की हमने टच किया। ठीक है। अब इस साल हमारी प्लानिंग है कम्युनिटी को अपनी 1 करोड़ तक लेके जाने का। मैं यदि आपसे बोलता हूँ, यदि ये कम्युनिटी 1 करोड़ ना हो के 20 से 25 30 लाख भी पहुंच गई, तो आप सोचिए ये ट्रांजेक्शन वॉल्यूम की ग्रोथ कहाँ तक जाएगी। देन आगे हम बात करें इसके होल्डर्स की। जुलाई 2024 में जब हमारे होल्डर 13,000 के आसपास थे, आज वही होल्डर हमारे 1 लाख के ऊपर होल्डर हमको दिखाई दे रहे हैं। मतलब वो होल्डर जो कॉइन को होल्ड करते हैं, मतलब एक सिंगल कॉइन भी यदि वो होल्ड कर रहे हैं तो वहां पे वो होल्डिंग्स में काउंट हो जाते हैं। विद इन दिस 1 ईयर कंपनी ने, आप देखेंगे कि अपनी जो होल्डर्स में वहां पे इजाफा किया है। और ये सब जो 4 साल की आपको जो ग्रोथ, 4 साल में जो डेटा आपको मैंने दिखाया, वो सिर्फ और सिर्फ इकलौते प्रोजेक्ट स्टेप मिंट के थ्रू आपको देखने को मिला है, ग्रोथ वाली, जो कि अक्टूबर 2024 में लॉन्च हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे अचीव्ड 1 लाख पेड कस्टमर इसने 1 साल में अचीव किए, 2 लाख के फ्री सब्सक्राइबर इसने गेन किया, 3 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड है जिनकी रेटिंग 4.3, बहुत अच्छी रेटिंग है iOS और आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से ये इतने डाउनलोड्स हो चुके हैं। बिकम अ फास्टर ग्रोइंग ग्लोबल कम्युनिटी, इसने अपने आप को प्रूव किया है। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो स्टेप मिंटी है, जिसने 1 साल में अपनी कम्युनिटी को 1,000 से 4 साढ़े 4 लाख की ओर लेके गए। इतना जो आपको प्राइस ग्रोथ देखने को मिली, ये सब और सिर्फ किसकी वजह से हुआ? एक प्रोजेक्ट स्टेपमेंट की वजह से। और इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ये हमारे टीम है, जिन्हें 9 इयर्स का माइनिंग एक्सपीरियंस है क्रिप्टो इंडस्ट्री का। टेक्निकल टीम है जिन्हें 10 इयर्स की ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, वेब प्रोजेक्ट, क्रिप्टो एआई के प्रोजेक्ट का एक लंबा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और इंपॉर्टेंट बात यह कि हमारी खुद की इन हाउस टीम है, टेक्निकल टीम है, जो इस पे पिछले 4 सालों से काम कर रही है। और इन्हीं के हमारे एक को फाउंडर है मिस्टर राहुल भदौरिया, जिन्हें 2024 में बिजनेस टुडे में 15 टॉप 15 इमर्जिंग सीईओ में से एक बताया गया था। तो आप सोचिए, आज अब जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपने 4 साल में इतने कितने अवार्ड, ना सिर्फ अवार्ड, साथ ही साथ में उसने अपने आप को प्रूव भी करके दिखाया है। तो अब 2025 में कंपनी का रोड मैप क्या है? 2024 की बातें तो हो गई खत्म, इतना सब कुछ किया। अब 2025 में कंपनी क्या करने वाली? तो 25 में कंपनी का प्लान है कि वो कम्युनिटी ग्रोथ, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम, कंपनी का मेन प्लान है 1 करोड़ की कम्युनिटी और ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को बढ़ाना। तो कंपनी का रोड मैप क्या है 2025 का? समराइज रूप में आज मैं बात करूं, स्टेपमेंट का फेज 2 लॉन्च करना है, स्पॉन्सरशिप लीजेंड 90 में इनको करनी थी, ब्लॉकचेन टेस्टनेट में लाइव करने का प्लान, डेलीगेट प्रोग्राम करने का प्लान था इनका। देन स्पोर्ट में टीम फ्रेंचाइजी बाय करना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस के थ्रू इनका प्लान है कैंपिंग करने का, हरभजन सिंह को ऑनबोर्डिंग करने का प्लान स्पोर्ट मिंट में, टेलीकास्ट करना है स्पोर्ट मिंट को आपका सोनी लाइव, डीडी स्पोर्ट्स और जियो स्टार्ट में। देन आप देखेंगे साइना नेहवाल को ऑनबोर्डिंग करने का प्लान था ब्रांड एम्बेसडर में स्टेपमेंट के थ्रू। इंटरनेशनल ब्रांड कोलाबोरेशन का प्लान है कंपनी का स्पोर्टमेंट के थ्रू। देन एशिया कप में एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटीज के थ्रू एडवर्टीजमेंट कराना, हेड ऑफिस डिक्लेयर करना। तो ओवरऑल आप देखेंगे पूरे साल इनका जो प्लान है डेवलपमेंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, ओवरऑल इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स करना, और इन ब्रांड एम्बेसडर के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से बहुत बड़ी कम्युनिटी को क्रिएट करना इनका इस साल का टारगेट है। अब 2025 में कंपनी ने क्या स्टार्ट किया, क्या इनिशिएट किया? उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बनाया साइना नेहवाल जी को स्टेटमेंट के लिए, मिस्टर मिंट के लिए बिजनेस कोच आशीष कुमार तिवारी जी को अपॉइंट किया, और स्पोर्ट मिंट के लिए हरभजन सिंह को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो कि पूरे साल 2 साल आपको ये हमारे साथ दिखाई देंगे सोशल मीडिया पे आपका कैंपिंग करते हुए और डिफरेंट इवेंट में पार्टिसिपेशन करते हुए। तो 2024 तक हम सिंगल दौड़े, अब हमारे साथ दौड़ने के लिए साथ में हैं। देन ये सारे इवेंट्स, एडवर्टीजमेंट आपको इस साल देखने को मिलेंगे।
स्टेटमेंट के थ्रू, साइन नेहवाल जी के थ्रू। साथ ही साथ में हमने स्पोर्टमिंट को आगे ज्यादा फैला, स्पोर्टमिंट के लिए हमने देखेंगे तो लीजेंड 90 टीम स्पॉन्सर की। देन हमने यहाँ पे जिसके कप्तान आपके यूसुफ पठान थे। देन हमने फिर यहाँ पे स्पोर्टमिंट में इसी साल अभी हमने स्पॉन्सर किया है लीजेंड 90 छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ में, जहाँ पे सुरेश रैना इसके कैप्टन थे। देन फिर अब यहाँ पे ब्लॉग इसके स्पोर्ट्समैन के माध्यम से आप सोचिए किस तरह से हम वर्ल्ड लेवल पर प्रेजेंस बनाने वाले हैं, ताकि एवरीवन के दिमाग में, कानों में स्पोर्ट्समैन गूंजे। देन फिर आप आगे आएंगे यहाँ पे ब्लॉकचेन, जो हमने 26 जनवरी को लॉन्च कर दी है। और इसके जो डेलीगेटर, जो नोट्स हमारे थे, सक्सेसफुली 100 डेली वैलिडेटर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ब्लॉकचेन को रन करने के लिए, जो कि अभी टेस्ट नेट में है और प्रोबेबली 2 से 3 महीने के अंदर आपको मेन नेट में कन्वर्ट होती दिखाई देगी। देन फिर इसके थ्रू क्या होना है, ब्लॉकचेन के थ्रू आप देखेंगे हम कंपनी का जो प्लान है, गवर्नमेंट के सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ऑनबोर्ड करना, बिजनेस लेवल में, एंटरप्राइजेस लेवल के प्रोजेक्ट्स को ऑनलोड करना है, डेवलपर, स्पोर्ट इंडस्ट्री, मतलब ये हर एक इंडस्ट्री में कंपनी को ब्लॉकचेन के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को इनके प्रोजेक्ट को ऑनबोर्डिंग कराना है, जिसके थ्रू क्या होगा, इसकी ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन फीस के माध्यम से बाइंग बढ़ेगी तो इसके प्राइस में इजाफा होगा, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसके थ्रू कंपनी का प्लान क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ टोकन होल्डर, सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस ग्रोथ होगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी और कम्युनिटी हमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। देन फिर स्पोर्टमेंट के माध्यम से जो कंपनी का प्लान है, इन्होंने क्या किया था, एंड्रॉयड में अभी आप देखेंगे प्ले स्टोर से आप स्पोर्टमेंट ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आप आईएनआर के थ्रू एंट्री लेकर पूरे वर्ल्ड में स्पोर्टमेंट के थ्रू ये गेम लोग टीम बनाकर गेम खेलने वाले हैं, एक टीम बना के खेल के एक अच्छी अर्निंग करने वाले हैं, जो कि सोल्यूशन है फैंटेसी गेम इंडस्ट्री का, ड्रीम 11 का, जो कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम करती है। इनका टोटल यदि $5,000 का, 5 करोड़ $5,000, यदि हम बात करें कि टोटल इनका जो टर्नओवर है 5,000 करोड़ का टर्नओवर है इनका, डॉलर का। तो और ओवरऑल हम बात करें यदि यहाँ पे सिर्फ इंडिया की सिर्फ ड्रीम 11 ही, तो 50 करोड़ का जो टर्नओवर सिर्फ ड्रीम 11 का है। यदि हम ड्रीम 11 के मार्केट को यदि 20 से 30% भी कैप्चर करते हैं, तो सोचिए स्पोर्ट मिंट के थ्रू मिस्टर मिंट के एमएनटी का प्राइस आगे जाके क्या होगा। देन फिर साथ ही साथ में आपको इस साल कुछ नए एक्सचेंज, बहुत टॉप एक्सचेंज में बाइनेंस में Gateway.io और बाइबिट जैसे एक्सचेंज में लिस्टिंग दिखाई देगी, जो हेल्प करेगा इसकी कम्युनिटी को बढ़ाने में, इसके प्राइस ग्रोथ को करने में। प्रोजेक्शन कंपनी का क्या है, आने वाले टाइम पे कंपनी का प्लान है कि उन्हें 2000 स्पोर्टमेंट ब्लॉकचेन और अदर प्रोजेक्ट के थ्रू जो प्लान है, 2025 में $102 करने का प्राइस, 26 का प्लान है इनका 5 से 10 तक पहुंचाना है, और 27 का प्लान लेके चल रहे हैं कि 50 से $100 के बीच में, ये इनका प्लान है कि हम यहाँ तक अपने प्रोजेक्शन वॉल्यूम के थ्रू प्राइस को बढ़ा सकें। देन फिर बहुत ही जल्द आपको मिस्टर मिंट का एक्सचेंज देखने को मिलेगा, एआई ट्रेडिंग, एआई एजेंट टूल देखने को मिलेगा आपको, जो कि क्रिप्टो का, जो कि ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इन्वेंशन होगा, जो क्रिप्टो करेंसी को बहुत आसान बनाएगा। देन आगे हम बात करें कि आज यदि क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में पैसों की यदि आपको अर्निंग करना है, मिस्टर मिंट के साथ जुड़ के आपको पैसे बनाना है, तो वो पैसे आप कैसे बना सकते हैं, अब हम बात करते हैं उस पे, जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो इसके लिए आपको हम बात करेंगे स्टेटमेंट, जो कि हमने पिछले साल लॉन्च कर दिया था, जहाँ पे आप अर्न मूव मूव करके, फिजिकल वर्कआउट करके आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, जो कि 2023 में स्टार्ट किया गया था सितंबर में, जिसके ब्रांड एम्बेसडर आपके साइना नेहवाल जी हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली ये जो प्लान आपका लाया था, हेल्थ इंडस्ट्री प्रॉब्लम को सोल्यूशन को लेके आया था, कि आज यदि पर डे आप 10,000 स्टेप करते हैं, तो आप हेल्थ के साथ एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे यदि मैं बात करूँ स्टेप में किस तरह से आप पैसा बना सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेपमिंट का यदि आपको ऐप का लाभ उठाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है स्टेपमिंट, साइन अप करना है ईमेल आईडी के थ्रू, रेफरल लिंक के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू। साइन अप होने के बाद में आपको उसमें आप देखेंगे, लॉगिन होने के बाद आप यदि चलना शुरू करते हैं 10,000 स्टेप, तो आपको 30 दिनों तक फ्री ट्रायल मिलेगा, जहां पे $10 वर्थ का एमएनटी कॉइन आपको फ्री में रिवॉर्ड मिलेगा, ताकि आप इसे एक्सपीरियंस कर सको, इसको समझ सको, और समझने के बाद आप इसमें एंट्री ले सको। हर दिन आपको 10,000 स्टेप चलने हैं, 6 घंटे के अंदर आपको 10 स्टेप पूरे करने होंगे।
आप इससे ज्यादा कुछ अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा, जो कि 365 दिन के लिए वैध होगा। जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन होगा उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपको 6 घंटे के अंदर 10,000 स्टेप कंप्लीट करने हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको आपके सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट डे रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब आप हेल्थ के साथ आप अपनी वेल्थ भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ आपको तरीके मूव टू अर्न के, आप चल के पैसा बना सकते हैं, लोगों को रिफरल करके पैसा बना सकते हैं, और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी को डेवलप करके भी आप प्रोफेशनली भी आप पैसा यहाँ पे बना सकते हो। कंपल्सन नहीं कि आप टीम बनाओगे तभी आपका पैसा आएगा। आप सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेके 10,000 स्टेप चल के भी पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जो पैकेज मिलते हैं $100 से स्टार्ट होते हैं। $100 के यदि आप पैकेज लेते हैं तो आपको 0.35% MNT पर डे आपको मिलेंगी। एक पैकेज हमारा $500 का है, एक पैकेज हमारा $1,000 का है। देन जॉगर आप देखेंगे हमारा $25 का जॉगर है, $5,000 का, और $10,000 के हमारे ये यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पैकेज हैं, जहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन लेके आप 365 दिन तक इसके अकॉर्डिंग रिवॉर्ड्स पर डे ले सकते हैं। इसी को समझने के लिए मैं आपको एक यहाँ पे एक कैलकुलेशन आपको बताता हूँ किस तरह से आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं इसका कैलकुलेशन मैंने आज के रेट से किया है। सपोज करो आज आप पैकेज बाय करते हो जिसका रेट आज की डेट में MNT प्राइस का चल रहा है 10 सेंट के आसपास। कंपनी बोलती है यदि आपको $100 का प्लान, $500 का प्लान, $1,000 का, 2500 और ये प्लान बाय करने हैं तो इसके लिए आपको पैसा नहीं देना है, इसके लिए आपको ये MNT देना है। आपको इतनी MNT देनी होगी, डिपॉजिट करनी होगी। MNT बाय करने के लिए आपको या तो एक्सचेंज में जाना है, या तो कम्युनिटी से MNT बाय करके कंपनी के पास डिपॉजिट करना है, और डिपॉजिट करने के बाद आपके इनमें से कोई सी भी एक प्लान एक्टिवेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो $100 के प्लान में आपको इतनी MNT लगनी 988, और पर डे आपको 0.30% का रिवॉर्ड मिलेगा। $500 पे आपका 0.40, $1,000 पे 0.45, और $2,500 पे 0.50। तो इस तरह से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। MNT पर डे आपको इस तरह से मिलेंगी। 365 दिन में आपकी इतनी MNT हो जाएंगी। आप चाहें तो इसका एक बार फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और कैलकुलेशन लगा सकें। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल आपने $1,000 का कोई प्लान बाय किया, तो इसके लिए आज का जो रेट है ये रेट है, तो इसके लिए तकरीबन आपको 9,888 MNT लगेंगी। और 9,888 MNT डिपॉजिट करने के बाद आपको जो पर डे रिवॉर्ड मिलना है 0.45%, कब मिलेगा? जब आप 10,000 स्टेप कंप्लीट करेंगे, और आपको अगले दिन 0.45% के हिसाब से 44.50 MNT आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएंगी। कब तक होंगी आपकी? 365 दिन तक। कितनी MNT होंगी टोटल मिला के? ये 16,241 MNT। और जब इस MNT को हम विड्रॉ करते हैं अपनी ट्रस्ट वॉलेट में, तो आपको 5% लेस करके तकरीबन 15,429 MNT मिल जाती हैं। अब आप समझिए, 9,888 MNT आपने डिपॉजिट करी, साल भर में 15,429 MNT मिल गई। 56% का आपको यहाँ पे MNT का ग्रोथ मिला है। मतलब आप यदि कोई शेयर खरीदते ना, तो साल भर भी रखोगे तब भी उतने के उतने ही रहेंगे। प्राइस बढ़ेगा तो बेनिफिट होगा, प्राइस कम होगा तो आपको लॉस होगा। बट यहाँ पे यदि 9,888 MNT जमा करते हैं, सिर्फ चलने से साल भर में आप 56% का ग्रोथ ले लेते हैं। अब ये ग्रोथ मेरे हिसाब से आप समझ सकते होंगे, यदि आज का रेट यही रेट 10 सेंट का रेट साल भर रहता है, फिर भी आप इतना बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ से मिल सकता है। आप चाहे 10,000 में देखेंगे 108% तक का MNT ग्रोथ मिलता है। तो आप इसे एक बार फोटो लेके आप जो भी प्लान बाय करना चाहते हैं उसका कैलकुलेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप यहाँ पे चाहे तो, या तो आप सिर्फ आप सिर्फ प्लान लेके आप किसी को कुछ मत बताइए, 365 दिन वॉक कीजिए और MNT अर्न कीजिए और उसे इनकेस कीजिए। या फिर आप चाहते हो बड़ा पैसा बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लोगों को अर्न करके भी, रिफर करके भी पैसा बना सकते हो, बहुत बड़ा पैसा। डायरेक्ट रिफरल में आपको 5% कंपनी देती है। मतलब यदि आपने इन 3 लोगों को रिफर किया है, 4 लोगों को यदि $500 से, $1,000 से, 5,000 और 2,500 से आपने किसी को यदि रिफर किया है, इसका जो 10% होता है $9,000 होता है। तो 9,000 का 5% $450 आप अर्न कर सकते हैं लोगों को रिफरल करके वन टाइम। चाहे तो अनलिमिटेड रिफरल यहाँ पे आप डायरेक्ट शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आप कम्युनिटी को भी डेवलप करना चाहते हैं, तो यदि जिनको आपने रिफरल किया था इनको हेल्प करते, इनका बिजनेस को ग्रो करने में,
तो इनके थ्रू आपको मैचिंग बोनस 10% मिलता है, जो कि आपको वन टाइम रहता है, तब तक रहता है जब तक कि आपकी मैचिंग खड़ी रहती है और रिमेनिंग रहती है। और वो 60 दिन तक आप उसका 90 दिन तक उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। एग्जाम्पल पे समझो, आज यदि इनका बिजनेस $10,000 का है, इनका 5,000 का है, इसमें 1,000 का है, तो मैचिंग कैसे मिलेगी आपको? $10,000 आपका बिगर टीम हो जाएगा और ये दोनों आपकी अदर टीम हो जाएगा। इनका ऐड अब $6,000, $10,000 में मैचिंग कितना बना? $6,000 बना, जिसका बैठता है $600। तो ये आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा एमएनटी कॉइन के रूप में। और 400 जो डॉलर है, $4,000 है, ये नेक्स्ट 90 डेज के लिए रहेगा, ना कि 30 डेज के लिए, जिसको आप आगे जाके इनकेस कर सकते हैं टीम बिल्ड करके। देन फिर मैक्सिमम कैपिंग $1,000 पर डे का इसका रहेगा। साथ में आप इसे दूसरों को, यदि आप लोग, यदि आप एक लेवल तक में, अब लेवल इनकम भी आप बना सकते हैं, टीम बड़ी करते हैं, उनके चलने से भी आपको लेवल के अकॉर्डिंग लेवल 1 से लेवल 15 तक के आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनके चलने पे। आज यदि किसी को मान के चलो 20-40 कॉइन पर डे आ रहे हैं, तो 40 कॉइन का 5% जो होता है तकरीबन 8 कॉइन, सॉरी 45 का जो होता है, 45 का यदि हम बात करें 40 कॉइन का, यदि हम परसेंट की बात करें, तो उनको जो पर डे यहाँ पे जो मिलता है, वो मिलता है 40 कॉइन का 5% आपका होता है, इंटू 5%, तकरीबन 2 कॉइन। 2 कॉइन पर डे आपको मिलेंगे, 365 दिन तक मिलेंगे। तो वॉकोलैलिटी किस तरह से काम करती है, जिसने आपको इनवाइट किया आप उनसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसकी क्लैरिटी ले सकते हैं। देन फिर हम बात करें कि ऑलरेडी हम देखेंगे स्टेप इन की, हम बात करें वर्ल्ड वाइड बात करें, तो 20 से भी ज्यादा देशों में जो मिस्टर मिंट है, 4 लाख से ज्यादा लोग इस ऐप का उपयोग कर रहे हैं और रोजाना चलकर अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार रहे हैं। तो नाउ इट्स योर टर्न कि आपको इसमें क्या करना है, कि आप इसकी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आप इससे लीवरेज ले सकते हैं, इससे फायदा बना सकते हैं। और अंत में यदि मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे क्लोजिंग यदि आपको देना चाहूँ, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि टेक्नोलॉजी के इतिहास में हमेशा दो तरह के लोग रहे हैं। एक वो जो इंतजार करते रहे हैं, और दूसरा वो जो एक्शन लेते हैं। आज हमें जाना है, हमें समझना है कि भविष्य किस ओर जा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, सवाल ये है कि आप इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं, या कब बनेंगे आप। आज से 5 साल बाद जब इस इंडस्ट्री में नए लीडर्स उभरेंगे, तो आप क्या चाहोगे? उनमें से आप एक हो, या फिर एक मौका चूकने वाले आप बनेंगे? तो जो लोग शुरुआती दौर में कदम बढ़ाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं, ऐसा अर्ली अडॉप्टर बन के। तो धन्यवाद। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने सेशन को एक डिस्क्लेमर के साथ क्लोज करता हूं कि क्रिप्टो करेंसी निवेश, आप ये अब देखेंगे तो ये एक फाइनेंशियल मार्केट है जहां पे उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं। ये कोई स्टेटमेंट आपको एक गारंटीड आरओआई प्लान का समर्थन नहीं करता है। ये आपको सिर्फ आपको बताता है कि आप यदि आज मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आप इतने कॉइन बना सकते हैं, मिलेंगे साल भर में। और उस टाइम पे मार्केट का जो रेट होगा, उस रेट पे आप सेल करके पैसा बना सकते हैं। बट यहाँ पे कोई आरओआई या गारंटी रिटर्न नहीं होता है। और एक फाइनेंशियल मार्केट आपको यही बताता है कि कभी भी यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप किसी भी दूसरे से पैसा लेके, उधार लेके इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने इस सेशन को यहाँ पे विराम करता हूँ। और कोशिश करता हूँ, मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रोजेक्ट को समझाने की अच्छी तरह से, विद इन 40 मिनट में। अब यहाँ पे आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है, तो आप चाहें तो जिसने आपको इनवाइट किया है, आप उससे इस प्रोजेक्ट के बारे में समझ सकते हैं। ध्यान आपको रखना है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। या तो आप सफल बन सकते हैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके, या फिर वही हाल होगा कि जिस तरह से नोकिया ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन ने इसको चेंज किया। तो समय के साथ यदि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके फ्यूचर को देख इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में जाके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे हिस्टोरिकल डेटा आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपने सेशन को विराम देते हैं और मिलते हैं सुबह के मॉर्निंग कॉल में। थैंक यू सो मच।